हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और आज फिर से हम लोग आगे का पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। लास्ट लेक्चर में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे का एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। बच्चे सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर हमारा सो दिस इज अवर न्यूमेरिकल विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि दो सब्सटेंस अगर कंबाइन करेंगे तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, उनका रेशियो फिक्स रहेगा, बाय मास हो या बाय नंबर ऑफ एटम्स बोलो, दोनों सेम होते हैं। एक्चुअल में दोनों सेम होता है, लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे जब हम बोलेंगे तो हम बाय मास कहते हैं, बाय एटम्स नहीं कहते। लेकिन अगर क्वेश्चन एटम्स पे हो तो आपको एटम्स निकालना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन मास पे पूछा हो तो मास निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन डाटा निकालते हैं कि गिवन में दिया। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, व्हाट दे से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मतलब हमारे पास क्या आ गए दो, एक तो आ गया हाइड्रोजन और एक आ गया ऑक्सीजन। कंबाइंड इन द रेशियो 1:8, कंबाइंड इन द रेशियो 1:8, ये तो हम जानते हैं। बाय मास, लेकिन किसके टर्म में, ये है बाय मास, रिमेंबर ये बाय मास है, बाय मास। टू फॉर्म वाटर, क्या बनाते बच्चे ये लोग, ये क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर हम नंबर देखें तो नंबर तो 2:1 आ रहा है। देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो 2:1 होना चाहिए था। लेकिन मैंने यहां पर यह क्वेश्चन में हमें 1:8 कैसे बताया गया है, यह चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। डू यू रिमेंबर क्या बताया था बच्चों, ये जो रेशियो है 2:1 ये एटम्स के रेशियो में दिया है, ये हम एटम्स बोल रहे हैं, एटम्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन 1:8 इज विथ रिस्पेक्ट टू, जल्दी से बताएंगे कमेंट में, 1:8 रेशियो है बाय मास, ये मैंने जो लिखा है बाय मास के रेशियो में। किस तरीके से रेशियो आता है ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है कि कैसे आया था वो। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब देखो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो वैल्यू आई कहां से। अगर मैं हाइड्रोजन का मास लेता हूं तो हाइड्रोजन का मास आता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और आप देख ही सकते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मास आ जाएगा हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2:16। अब 2:16 को आप रेशियो में कन्वर्ट करो बच्चों, क्या आएगा रेशियो, जल्दी से बताएंगे। 2 से डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, हमारा आंसर आएगा 1/8। और इसी को हम बोलेंगे 1:8, मतलब हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज 1:8। ये तो हमें पहले से ही पता है, कुछ नया बताइए इसमें। अब ये था बाय मास और ये है बाय एटम्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछे उस पर फोकस करते हैं, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब हमें आप क्वेश्चन में मास निकालने के लिए बोला है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना ऑक्सीजन लगेगा, ये कैसा क्वेश्चन है बच्चों, प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच्चों आप बचपन से करते आ रहे हो। आपको मैंने बोल दिया कि एक चॉकलेट 1 रुपए की मिलती है, या चलो दूसरा एग्जांपल, तब जब छोटे थे तब 1 रुपए की 2 वाली चॉकलेट हमको ज्यादा अच्छी लगती थी, फिर बढ़ते गए वैसे वैसे प्राइस बढ़ते गए, पहले 1 रुपए की 2, फिर 1 रुपए की 1, फिर 5 रुपए की 1, अब 10 रुपए की 1, फिर 20 रुपए की 1, फिर 100 रुपए की 1, ऐसे लेवल बढ़ते जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये पॉइंट आपने नोट कर लिया, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से मैं इसको मिटाने वाला हूं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। अगर मैंने आपको एक चॉकलेट 5 रुपीज में दी, कितने रुपए में दी, 5 रुपीज में दी, तो अगर मैं कहूं कि आपको अगर 10 चॉकलेट्स खरीदनी है, अगर आपको 10 चॉकलेट्स खरीदनी है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, जल्दी बताओ, जल्दी कितना पैसा देना पड़ेगा। तो एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है, 5 रुपया, तो 5 रुपया है, तो फिर हमें 10 चॉकलेट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके आपको मुझे देना पड़ेगा 50 रुपया देना पड़ेगा बच्चों, 50 रुपया, तभी तो मैं आपको 10 चॉकलेट दूंगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर 1 रुपए की चॉकलेट अगर 1 रुपए में मिल रही है, 10 चॉकलेट 10 रुपए में मिलेगी, 5 रुपए की चॉकलेट 50 रुपए में मिलेगी।
क्लियर है। अब जब हमने मास का रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालेंगे तो इट इज 1:8। इसी का मतलब बच्चों ये समझने वाली बात है कि रेशियो मतलब क्या है कि अगर मुझे 1 ग्राम हाइड्रोजन लगता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे पास है, पानी की बात चल रही है, पानी की है ना, ब्लू है पानी। सो पानी की बात चल रही है कि 1 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन लगता है? मुझे लगता है 8 ग्राम ऑक्सीजन। ये बात समझो, रेशियो दिया है, इसका मतलब कि अगर मैं कंबाइन करूंगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन में 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, नहीं तो वाटर नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा जो कि हम पी नहीं पाएंगे, है ना, हमारे काम का तो वाटर है। सो 1 ग्राम हाइड्रोजन विल रिक्वायर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें कहां से पता चल रहा है? इससे 1:8 हमने जो निकाला था, 1:8 से हमें समझ में आता है कि अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। और बच्चों क्वेश्चन में मजेदार क्वेश्चन है, जैसे कि अब देखो, अगर इसी की जगह पे मैं आपको बोल देता, ये नहीं समझ रहा ना आपको, अगर मैंने बोल दिया कि एक चॉकलेट लेने के लिए आपको 8 रुपया लग रहा है, 8 रुपया, और क्वेश्चन में हमें बोला 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो 3 चॉकलेट के लिए मुझे कितना रुपया लगेगा बताओ? 3 चॉकलेट के लिए मुझे कितना रुपया लगेगा? 3 चॉकलेट के लिए एक चॉकलेट 8 रुपए का है, 10 का नहीं दे रहे, 5 का नहीं दे रहे, 8 रुपए का दे रहे हैं। 1 चॉकलेट 8 रुपीज, 3 चॉकलेट 3 into 8 कितना होगा? 3 into 8 दैट इज द 24 रुपया। वैसे ही सेम टू सेम तो यहां पर भी करना है हमको कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। कितना लगता है ऑक्सीजन? 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है। तो बच्चों 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा जल्दी से बताएंगे? तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमें लगेगा 3 into 8 ग्राम ऑक्सीजन। 3 into 8 ग्राम ऑक्सीजन। योर आंसर विल बी, मुझे तो टेबल भूल चुका हूं मैं, इतना बड़ा हो गया है ना, तो आप बताएंगे 3 8 जा कितना आता है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। दैट इज 24 आई थिंक। गलत है या सही है, ट्रू है या फॉल्स है, आप जल्दी से कमेंट में बताएं। 24 ग्राम ऑक्सीजन हमें मिलता है अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे? अब देखो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है, ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रही, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। रेशियो के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स वाई लेकर सॉल्व कर सकते हो या हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेके। आपको क्वेश्चन में 2 चीज दी, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन आपको पता है कितना है बच्चों, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज गिवन 1:8। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब क्वेश्चन में आपको इनमें से किसी भी एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे का फाइंड करने के लिए बोला होगा, तो क्या करेंगे हम? इसको कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको सेम चीज को मैं लिख सकता हूं, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1:8। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? जल्दी बताएंगे, यस और नो। सो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन इज 1/8 एज कंपेयर टू मास नॉट एटम। अगर यही क्वेश्चन एटम के लिए रहता बच्चों, तो एटम के लिए हम हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, जल्दी बताओ क्या लिखते? अगर मैं एटम्स की बात करता, वाटर के लिए, सी क्वेश्चन चल रहा है वाटर का, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी आएगा, विल सी। तो यहां पे आता 1:2। अब इससे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइड्रोजन की वैल्यू, कितना दिया था क्वेश्चन में? हाइड्रोजन वैल्यू इज 3 ग्राम। फाइंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकालना है। ऑक्सीजन निकालना है कहां से? नाक से नहीं कैलकुलेट करके हमको ऑक्सीजन निकालना है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे रख दो बच्चों, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे रख दो। कहां पे? हाइड्रोजन की जगह पे रख देंगे, तो यहां बन जाएगा 3 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1/8। अब बच्चे ये सॉल्व करना मामूली सा खेल है, बच्चा जानता है, गली गली में बच्चा जानता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। What you will do the next will be the cross multiplication. What will be the next process? क्रॉस, ये ऑक्सीजन इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई ये 8 इधर चले जाएगा, तो 3 into 8 कितना होगा बच्चों? 24 ग्राम। ग्राम will be as it is because it is a unit and oxygen multiplied by 1 is oxygen। तो ऑक्सीजन हमें कितना लगेगा? 24 ग्राम लगेगा बच्चों फॉर मास। अगर मास के टर्म में निकालेंगे तो 24 ग्राम लगेगा। अगर यही क्वेश्चन एटम
एटम्स के लिए रहता बच्चों, तो सेम टू सेम आप एटम्स के लिए कैसे निकालते हैं, चलिए यही क्वेश्चन हम एटम्स के लिए ट्राई करते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, ये जो रेशियो है ये रेशियो बदल जाएगा बच्चों, ये जो रेशियो है ये रेशियो बदल गया। इसको सॉल्व करने के लिए मैं हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन लूंगा, कितना आएगा 1/2। फिर से मैं हाइड्रोजन की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करूंगा, क्या हो जाएगा 3 बाय ऑक्सीजन, सॉरी 3 ग्राम नहीं लेना पड़ेगा। अब हम नंबर ऑफ एटम्स में खेल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स का कोई यूनिट नहीं, नंबर का यूनिट रहता है 1 का यूनिट 2 3 4 ऐसा कुछ यूनिट नहीं रहेगा, तो इसको ग्राम को मैं हटा देता हूँ। 3 बाय ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/2। नाउ व्हाट यू विल डू पीपल, चलो जल्दी से बताएंगे। What you will do? Cross multiply. This oxygen will multiply by 1, this 2 will multiply by 3, 3 2s are 6, O into 1, ये 0 नहीं है बच्चों, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन into 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बताओ चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, क्या बनेगा आंसर, कि फॉर 3 atoms of hydrogen how many oxygen is required, 6 atoms of oxygen। ये तो उल्टा हो गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया बच्चों, गलत कर दिया। गलत कैसे कर दिया, What I did here H2O है, मैंने रेशियो उल्टा ले लिया। एक्चुअल में रेशियो कितना होना चाहिए था H2O, जल्दी से बताएंगे, H2O है तो H2O में रेशियो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1 होना चाहिए, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको पूरा नहीं मिटाऊंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा कर दूं। उल्टा मतलब कैसे हो जाएगा उल्टा, देखो इसको मैं उल्टा कर देता हूं, या चलो इसको हम फिर से पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये इसको उल्टा कर देते, चलो ये हो जाएगा ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन, हो जाएगा। इसका उल्टा लिखा है ना मैंने बच्चों, इसका उल्टा लिखा है तो हाइड्रोजन उल्टा हो गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, नीचे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा ऑक्सीजन, नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये जो 2 है बच्चों, ये 2 है ये मल्टीप्लाई होगा O के साथ, जो 2 है। अब देखो ये हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करेंगे हम, हाइड्रोजन की वैल्यू हमको कहाँ पुट करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन की वैल्यू 3 है बच्चों हाइड्रोजन की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, तो ऑक्सीजन O into 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1, और ये 3 इधर चले जाएगा तो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 3। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। इसी का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3/2 मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन के किसके हाइड्रोजन के अगर मेरे पास 3 एटम है तो ऑक्सीजन के मेरे पास 3/2 एटम्स चाहिए, तब जाके मेरा रेशियो 2:1 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर है। इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल देखते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास। वापस से मैं वाटर का ही एग्जांपल लूंगा, लेकिन अब मैं 2 अलग अलग तरीके से बताता हूं आपको। H2O विथ रिस्पेक्ट टू मास, मास के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन लेना है तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने, पहले बताओ हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, तो 2 इंटू हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन, 1 इंटू ऑक्सीजन। अब मैं मास पुट करूंगा, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, आंसर कितना आएगा 2:16। इसको ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1:8। बच्चों हमें यहां पर वैल्यू मिल रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बाय मास। ध्यान में रखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन इज 1/8। इसी का मतलब क्या होता है, मतलब समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट को समझो। रट्टा तो लोग मार ही लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आपका फेवरेट कलर पिंकी पिंकी लिख देते हैं ना, पिंकी प्रॉमिस, राइट। सो हियर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन require or combine with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि हमारे प्यारे हाइड्रोजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तब जाके वो पानी बनाता है, नहीं तो पानी नहीं बनेगा।
समझ गया। अब इसी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर इस टाइप से नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं। और एक एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेकर सॉल्व करते हैं। चलो CO2 दिया है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, शायद मैंने CO2 सॉल्व किया तो चलो CO2 नहीं करते हम, कुछ और CH4 ले लेते हैं। CH4 अगर मैं लेता हूं, CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, इसमें अगर आपको एटम्स का रेशियो निकालना है बच्चों, एटम्स का रेशियो, पहला मैं एटम्स का रेशियो बता रहा हूं। एटम्स कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन। कितना कार्बन है रे भैया, यहां पर कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है हमारे पास 4 हाइड्रोजन। तो हो गया रेशियो अपना 1:4। ये तो भैया अपना आया है किसका रेशियो में? इट इज कमिंग ऑन द रेशियो ऑफ एटम। ये आया हमारे पास में एटम के रेशियो में। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है मास के टर्म में। मास के टर्म में कार्बन इज टू हाइड्रोजन। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन है। अब इसके लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास भी तो पता होना चाहिए। सो कार्बन का मास होता है बच्चों 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। ये तो हम 1 बता रहे। ये बच्चों अब धीरे धीरे याद होंगे, आपको याद करने हैं एटॉमिक मासेस, हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास। सो व्हाट विल हैपन हियर, 1 इंटू कार्बन का मास होता है 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो आंसर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 12:4। दैट विल बी, इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आएगा 3:1। व्हाट दिस मीन? ये 3:1 क्या मतलब है? ये 1:4 का क्या मतलब है? चलो जल्दी से बताएंगे। जो ऊपर हमने लिखा है एटम्स का मतलब अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1:4 एटम्स के टर्म में है। तो आपका कैलकुलेशन कैसा होगा? 1 कार्बन एटम combines 4 हाइड्रोजन एटम। मतलब कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन करता है। ये एटम से पता चला, इससे पता चला। लेकिन यहां से क्या पता चल रहा है बताओ? तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर मेरे पास 3 ग्राम कार्बन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। इसी का मतलब अगर आपको कार्बन की वैल्यू दी तो 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है। यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। और इस पे एक न्यूमेरिकल, मतलब इस पे एक क्वेश्चन देखो, हमारा रेशियो क्या आया था? फिर से एक बार देखो, हमारा रेशियो क्या है? बाय मास 3:1। क्या है? 3:1। तो अगर आपको क्वेश्चन बोला है कार्बन इज टू हाइड्रोजन, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज 3:1। एंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कार्बन इज 15। सो हाउ 15 ग्राम हाइड्रोजन का आप मास बताइए। हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो इसमें हमें क्या करना होगा? सिंपल डिवीजन। यही मैं लिख दूंगा कैसे? C/H इज 3/1। और क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन में हमें C की वैल्यू दी है। C की वैल्यू पुट करते 15 बाय हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर, हाइड्रोजन इधर मल्टीप्लाई होगा। क्या आंसर आएगा बताओ बच्चों? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू H। अब बच्चों हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी 15/3, जिसका वैल्यू आएगा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5 ग्राम। ये हमारा आंसर रहेगा बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ। और इसी का मतलब, अब ये तो आंसर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 15 ग्राम कार्बन है, सो 15 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये हर एक कंपाउंड पे आप अप्लाई कर सकते हो। दिस ऑल दिस थिंग वाज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बेसिस पे हमने सॉल्व किया। और इस तरीके से आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस किया है।
आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस किया। उससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम जिसमें सिंबल्स ऑफ एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ एटम विल वर्क एंड व्हाट इज एटम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।